हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज की खास वीडियो में बेरोजगारी संबंधी हम चर्चा करेंगे। एम्प्लॉयमेंट यानी बहुत सारे नौजवान नौकरी की तलाश में इस राज्य से लेकर उस राज्य तक, देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक ये रोजगार की तलाश में न जाने लोग कहां से कहां चले जाते हैं और बहुत तो धरती से लेकर आसमान तक भी अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं। देश में तो बहुत बड़ी समस्या रहती है, हर प्रकार की समस्या रहती है। कोई ऐसा देश नहीं होगा, चाहे विकसित हो या विकासशील हो या आपको किसी भी तरह का निर्धन ही देश क्यों ना हो, समस्या हमेशा रहती है। लेकिन इसमें हम लोग तरह तरह के जो चर्चा करते हैं, कभी किसानों की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है, कभी पुरुषों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, या हर समय सड़क का, बिजली का, ये दवा का, अस्पताल का, हर समस्या आपके अपनी जगह है। उसमें एक आपको एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जिसके मन में एक बार नहीं आता होगा कि बने तो क्या बने, करे तो क्या करे। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नेता बने, आपको फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन का आप कोई बने, या आप ठेकेदार बने, या प्रोफेसर बने, मास्टर बने, क्या बने, एक उनके माइंड में ऐसा रहता है। रुचि तो बहुत रहता है। बड़े लोगों को देखने के बाद में स्वाभाविक है, सब लोग बड़ा ही बनना चाहता है। लेकिन उतना यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो एक बार जरूर सोचते हैं, ख्वाब तो आपने देख लिया लेकिन ये पूरा कैसे होगा। यदि आपको लगता है कि बड़े सपना देख रहे हैं, सपना छोटा कभी नहीं देखनी चाहिए। बड़े सपने देखने का हम ही समर्थक हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सपने जरूर देखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े सपना देखने के पीछे हमारे छोटे सपना भी खत्म हो जाते हैं। और हमारे अनुसार बड़े सपना देखिए, लेकिन छोटे सपना को भी कभी न छोड़िए। जिस प्रकार से तलवार रखते हैं उसके बाद भी आपको सुई का भी काम पड़ता है, न जाने कब किसका प्रयोग आपको करनी पड़े। तलवार का तो बहुत जीवन में कम काम आता है, बल्कि सुई का काम नित्य प्रतिदिन रोज ही रोज आता है। मेरे कहने का मतलब है, आज के कोई भी नौजवान यदि बेरोजगार अपने को कहता है अथवा कहता है कि बेरोजगारी है, तो वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर के अनुसार जो बेरोजगारी पर अपना रिसर्च देते हैं, उनका जो अनुभव है, हमने पढ़ा है, वो आपको शेयर हम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है, विद्वानों का मत है कि आज के युग में जो अपने को बेरोजगार कहता है, उसके जैसा अभागा व्यक्ति, अनफॉर्चुनेट आदमी कभी खोजने से नहीं मिलेगा। जब से धरती का निर्माण हुआ है और आदि मानव से लेकर अभी तक डेवलप मानव जो भी हैं, ज्ञानी मानव तक आपका इस पृथ्वी पर आगमन हो चुका है। और वो बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो बुझिए कि सबसे बड़ा अभागा है। क्योंकि इतना ऑप्शन आपके पास में जब से धरती है अभी तक कभी नहीं मिला था, जो कि आज के समय में इतने ज़्यादा आपको ऑप्शन खुल गए हैं, बशर्ते कि आपको उसमें रुचि और ज्ञान के अनुसार उस दिशा की ओर दौड़ चले। जब तक आप दौड़ेंगे नहीं, शरीर आपका फिट कभी नहीं रहेगा। स्थिर किसी भी मशीन को रख दीजिए, आप बिल्कुल वो देखिएगा कि जंग खा गया उसे, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अपने को कैद कर लेंगे और मार्केट नहीं तलाशेंगे। आपके पास तमाम तरह के विद्वता है, हुनर आपके पास सब में है। आप मानते हैं कि एक महान आप व्यक्ति बनने की काबिल रखते हैं, लेकिन उस दौर के लिए
यदि प्रयास नहीं करते हैं तो आपके लिए इससे बढ़िया खराब बात क्या हो सकती है। कोशिश करना हमारा काम है। हम आते हैं अपने विषय पर। यदि आप बड़े बड़े कोर्स यदि मेडिकल के क्षेत्र में यदि नहीं कर पाए हैं, एमबीबीएस आप नहीं कर पाए हैं, सबसे चिकित्सा के क्षेत्र में स्टैंडर्ड डिग्री, मान्यता प्राप्त डिग्री और प्रतिष्ठा, हर तरह से पैसा, वेट, समाज में हर जो चीज़ शोहरत हासिल है, वो एमबीबीएस डिग्री की बात ही अलग है। लेकिन एमबीबीएस का सीट लिमिटेड रहता है और इस जमाने में एमबीबीएस से ही काम नहीं चलेगा। WHO ने साफ साफ कह दिया है और ग्रामीण चिकित्सा को बेहतरीन करने के लिए WHO ने कोर्स बनाने के लिए आपको सरकार को सलाह दिया है, जिसमें कई तरह का कोर्स आपको बनाया गया है। और बैचलर का तो आपको कई कोर्स है, BHMS है, इसमें भी आप डॉक्टर लिख सकते हैं, BAMS है, इसमें भी आप डॉक्टर लिख सकते हैं। इस तरह से आपको एमबीबीएस के बाद में ये आप होम्योपैथी का बैचलर 5.5 साल का कोर्स कर सकते हैं, BAMS का भी कोर्स कर सकते हैं, बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। योगा भी अब आ गया है, योगा भी उतना ही इक्विवेलेंट है, नेचुरोपैथी है, इन सभी में आप कर सकते हैं। यूनानी में भी आप कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी में भी कर सकते हैं, बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और आप आइए ग्रामीण क्षेत्र में अब आइए। ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं, आपको अनुभव है, आप उसको धार दीजिए। छोटा को देखने में छोट लगे, घाव करे गंभीर। बहुत बार ऐसे देखते हैं कि पर्सनालिटी कितने आदमी का इतना अच्छा रहता है, बोली वचन इतना अच्छा रहता है, लेकिन वो जब आपको मालूम चलता है कि व्यक्ति डकैत है, चोर है, और किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी नहीं है और देखने में बदसूरत ही क्यों ना हो, लेकिन उसका गुण यदि आप जान गए कि बड़ी ये समाज के भला के बारे में सोचते हैं, ये अच्छा परिश्रमी आदमी है, देश के लिए कुछ करते हैं, फलना इनका रिसर्च है, आपको समय में मन गदगद हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, दुनिया में बहुत सारा ऑप्शन खुल गया है। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में आने के लिए हम उसी विद्यार्थी से अपील करते हैं जो कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से ठीक ठाक हो। क्योंकि मेडिकल का कोर्स करने में पहले आपको पैसा खर्च होता है, फिर आप क्लिनिक बनवाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बैठेंगे, फिर उसमें तरह तरह का क्लिनिक को बनाने में पैसे खर्च होते हैं। शुरुआती दौर में खर्चे ही खर्च होते रहते हैं और कुछ दिन आप मार्केट में आपका रिप्यूटेशन, नेम फेम फैल जाने के बाद ही आपका कुछ आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरता है। वो भी जैसे जैसे आप पैसा आपको आता है स्वास्थ्य सेक्टर में, वैसे आप अस्पताल का विस्तार करते हैं, रोगी के लिए पंखा, आपको फर्नीचर, रहने बैठने के लिए आप अच्छा से व्यवस्था करते हैं। और इस तरह से स्टाफ का भी बात है, उसमें आपको बहाली करनी पड़ती है, तरह तरह के हेल्थ वर्कर को आपको लगानी पड़ती है। इस तरह से पूंजी इन्वेस्ट धीरे धीरे होने लगता है और एक दिन आपका अच्छा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक बन जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। यदि आप बिल्कुल आप निर्धन है, पैसा नहीं है, तो हम तो इस क्षेत्र में आपको सलाह नहीं देंगे, लेकिन इसमें आपको पैसा लगेगा ही लगेगा, पहले आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर भी अब कोई आना चाहता है तो हम तो उसके बारे में हम लोगों के द्वारा वेलकम है, लेकिन पैसा इसमें पहले खर्च होता ही है। तो इस तरह से आप जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाए हैं, BHMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एमबीबीएस के बराबर ही इक्विवेलेंट आजकल इनका वेतन मिलता है। और BAMS, यूनानी, नेचुरोपैथी, सबका आपका सिमिलर वेतन कर दिया गया है। और ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कई तरह का कोर्स है। एक्सरे, हड्डी आपका टूट गया, बोन टूट गया, कई दोस्त हमारे दिल्ली में आपको राम मनोहर लोहिया से लेकर अन्य कई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
आपको अस्पताल में आपको एक्सरे टेक्नीशियन का वो पद पर वो लोग बहाल हुए हैं, आपको डिप्लोमा करके। और पैथोलॉजी जांच पड़ताल, खून जांच, ये सब पैखाना जांच में भी आपको अच्छा मिल जाता है। इसमें आपका फिर गूंगे बहरे के लिए तो हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उसमें भी आप करियर बना सकते हैं। टेली मेडिसिन, आप मेडिसिन का कुछ भी नहीं है तो दवा संबंधी यदि आप कुछ दिनों तक किसी दुकान में या फार्मेसी में आप रह गए तो इस तरह से आप जाकर किसी का अनुभव लीजिए दुकान में, पगार के फेर में न पड़े कि कितने पगार आपको मिल रहे हैं, पहले पैसा का ख्वाहिश न करें, उससे आप काबिल बनाएं अपने को। और मेडिसिन के क्षेत्र में आप फार्मेसी में भी जा सकते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी आप कर सकते हैं, बैचलर का भी कर सकते हैं। और मेडिकल में तो न जाने कितने सेक्टर हैं आपको, ये बस इसमें आप घुसिएगा तो आपको मालूम चलेगा। ये आपको इतना अच्छा कोर्स है, आप गांव में से लेकर शहर तक, शहर से लेकर विदेश तक कहीं पर भी आप इसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे खासियत ये है कि आप सरकार की ओर मुंह नहीं देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी एक से एक बढ़कर डिग्री लिया करते हैं, बीएस मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, फिर बीएससी किए, एमए किए, पीएचडी किए, एमफिल किए, न जाने कितने डिग्रियों का अंबार लगा देते हैं, फिर भी उनको जीवन चलाना भारी हो जाता है। मेरा कहना है ऐसे कोर्सों से बचे, झूठी प्रशंसा वाले कोर्स से बचे। पेट जो चलाए आपका, पेट जो भर दे, पेट भर दे, भर पेट खाना खाएं, पूरा परिवार को अच्छा से चला सके, ऐसे कोर्स की ज़रूरत है। न कि आपको पागल बनाने वाला, मुख्य दिशा से भटकाने वाला, समय को कील करने वाला, वैसे कोर्सों से आपको बिल्कुल बचनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रगल आप करें। और ये मेडिकल के क्षेत्र में आपको 1 साल से लेकर 5 साल 10 साल जितना आपको खपाना है अपने खपाइए। आज के युग में हर राज्य में ग्रामीण चिकित्सक के रूप में बहुत सारे कोर्सों को मान्यता दिया जा रहा है। खाली सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर, कई तरह का आपको सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। खास करके एनआईओएस से, आपको तो एनआईओएस का जवाब नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार के अधीन ये काम करता है, जिससे एक मान्यता प्राप्त आपको सर्टिफिकेट देता है। यदि आप होम्योपैथ में रुचि रखते हैं, आपको अनुभव है, तो आप होम्योपैथिक में ले ले सर्टिफिकेट। एलोपैथ में यदि आपको रुचि है, एलोपैथ में सीसीएच का कोर्स आप कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ का आप कर सकते हैं। और इसमें आपको आयुर्वेद में भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, योगा में भी मिलता है। आप एक में करें, होम्योपैथिक में आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं, एलोपैथ में कर सकते हैं, आयुर्वेद में कर सकते हैं, एलोपैथ में भी आप कर सकते हैं, योगा में कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं, पैथोलॉजी में जा सकते हैं। एनआईओएस द्वारा बहुत सारा कोर्स आपको संचालित होता है। और एनआईओएस का कहना है साफ साफ कि आपको नौकरी के लिए नहीं, हम आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम एक कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। मतलब कि कोर्स करने के बाद में आप आत्मनिर्भर बने और खुद का व्यवसाय करें, खुद का आपका बिजनेस हो, खुद का आपका सेवा हो, लोगों की सेवा करें। उसमें आपको पेट भर लेने से कोई मना नहीं करेगा। कोई आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो और उसमें भी व्यावसायिक सर्टिफिकेट है। और बड़े बड़े जो नर्सिंग होम खुल रहा है उसमें भी आप लोगों को ज़रूरत है। अपना प्राइवेट भी क्लिनिक आप चला सकते हैं प्राइमरी स्टेज के लिए। CMSED भी है, उसको भी WHO द्वारा वो मान्यता प्राप्त कोर्स है और WHO के गाइडलाइन में कोर्स बना हुआ है। CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर उसका जो जिला लेवल के होते हैं उन लोग उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। और एनआईओएस से जो भी किए हैं इसका रजिस्ट्रेशन ये सरकार के आदेश के बाद में CMO कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट आप एनआईओएस से अपना सर्टिफिकेट लेकर प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग इसी से प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपको हर प्रकार के लोग, इसमें एज का कोई सीमा नहीं है।
मैट्रिक इंटर का आपको पढ़ाई आपको किए होना चाहिए। कुछ दिनों का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो बहुत बढ़िया है। यदि आप इसमें करियर आप बनाना चाहते हैं, पहले से अनुभव है ठीक है, नहीं अनुभव है तभी भी ठीक है, आप प्राइवेट कोचिंग का आप सहायता ले सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी आप अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो आप सलाह भी ले सकते हैं। इसमें है कि बहुत तरह का आपके पास व्हाट्सएप आते हैं, सभी का हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए समय नहीं बचता है। और इस तरह से उसमें हम लोग वीडियो एक से बढ़कर एक डाले हुए हैं। आप एनआईवीएस की किसी वेबसाइट पर और वीडियो देखने के बाद में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, और उसे आप वीडियो देखने के बाद में आप समझ सकते हैं आपका एडमिशन कैसे होगा। यदि हम लोगों से खासकर आप लोगों को बात करनी है और यदि हमारा उसमें आपका चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि हम लोग उसमें सीरियस स्टूडेंट को पहचान सके। ऐसे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, वो कोई अपना से होमवर्क करना ही नहीं चाहते हैं, कोई वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, सर्च खोज करेंगे नहीं, दूसरे से पूछेंगे नहीं, और हम लोग को डायरेक्ट व्हाट्सएप से अपना पूछने लगते हैं डिटेल्स बताइए कितने लोगों का लिखा जा सकता है, क्या संभव है। तो हमारे विद्यार्थी जो है जो चला